यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से हलचल हो रही है वो हैरान करने वाली है। और हलचल के केंद्र में कौन है? भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है और इसी वजह से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए। ये वही ट्रंप हैं जो कहते थे कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए ट्रंप भारत को दोष दे रहे हैं। क्यों? हमसे पूछ के चुनाव में ऐलान किए थे क्या कि 24 घंटे में तुम तेल खरीदना बंद करना बहुत दोस्त, हम जो है वो युद्ध रुकवा देंगे। युद्ध क्या तब शुरू हुआ था जब भारत तेल खरीद रहा था क्या? ट्रंप लगातार भारत को धमकियां देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत पर असर ही नहीं हो रहा। भारत ने ट्रंप की पूरी कोशिश को किनारे रख दिया। उल्टे भारत रूस के साथ अपने संबंध जो है वो और बेहतर कर रहा है। ट्रंप की धमकियों से ना तो पीएम मोदी परेशान हो रहे हैं और ना ही रूस के साथ संबंध खत्म करने की सोच रहे हैं, बल्कि उल्टा मामला चल रहा है। ट्रंप ने अपनी हरकतों से भारत रूस चीन का ऐसा ट्रायंगल बना दिया है जो अमेरिका की मुश्किल का कारण बन रहा है। आप देखिए कि भारत और रूस के बीच बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत के साथ चीन भी अब खुलकर आ गया है। उधर ट्रंप अब अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। अमेरिका में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो वादे किए थे उनका क्या हुआ ट्रंप भैया। इधर भारत में भी ट्रंप की धमकियों के आधार पर कुछ लोग पीएम मोदी को घेर रहे थे। राहुल गांधी तो नरेंद्र सरेंडर जैसे जुमले उछाल रहे थे। जिस ट्रंप के बयानों के आधार पर राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे, वही ट्रंप अब यूक्रेन युद्ध पर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम ना रुक पाएंगे, ऐसी वाली हालत हो गई। यानी ट्रंप ने एक तरीके का सरेंडर कर दिया है। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी से ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान की भी हवा टाइट है। भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए अब चीन ने पाकिस्तान की भी क्लास लगा दी है। इस पूरे उथल पुथल के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी ने ट्रंप और पाकिस्तान को किनारे किया है। लेकिन पहले जो इतना हंगामा मचा है उसकी एक झलक तो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी फजीहत तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई है। ट्रंप खुद को सीज फायर एक्सपर्ट बता रहे थे कि मतलब कहीं भी जाएंगे, लाओ सीज फायर कराना है, लाओ ना मैं करा देता हूं। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो उसे रुकवाने का क्रेडिट तुरंत हड़प लेते थे कि लाओ लाओ इधर लाओ, मैंने रुकवाया होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने की बात तो ट्रंप ने दर्जनों बार कही। यहां कांग्रेस वाले गिनते थे कि देखिए एक और बोला एक और। यह अलग बात है कि भारत ने हर बार ट्रंप के दावे को नकारा है। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के आधार पर ही यहां भारत में राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव बना रहे थे। कहने लगे कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन असली सरेंडर तो अब लग रहा है कि ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप जो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में रुकवाने का दावा कर रहे थे, अब इस युद्ध से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा गजब का यू टर्न मारा है भाई कि रोहित शेट्टी की फिल्म होती तो गाड़ी चौं 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 करके घूमती और धमाका भी हो जाता। जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया हैरान है, भाई ने ऐसा यू टर्न मार दिया है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर और शांति वार्ता से खुद को पीछे हटा लिया। ट्रंप अब चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की बिना अमेरिकी मध्यस्थता के एक दूसरे से मिलकर बात करें। ट्रंप का मानना है कि युद्ध खत्म करने का अगला स्टेप पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक है। यानी जो ट्रंप कह रहे थे कि भाई हम तीनों अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो ट्रंप तो सरेंडर कर बैठे, कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम दोनों बात करो। वहां फोड़ा फोड़ी चल रही है, बात करेंगे दोनों। यानी एक तरह से ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। वो मान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उनसे नहीं रुकने वाला। जिस तरह से ट्रंप ने यू टर्न लिया है, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाले उनके दावे और खोखले दिखने लगे।
पहले तो अमेरिका ने यूक्रेन पर को झाड़ पे चढ़ाया कि लड़ना भाई, मैं हूं ना पीछे। अब कह रहा है कि भाई आपस में देख लो क्या करना, मैं नहीं करवा पा रहा हूं, मुझे देखो क्या लग, तुम लोग आपस में पहले बात करो। अरे वो दोनों आपस में बैठने लायक स्थिति में हैं, बैठ सकते तो बैठ नहीं जाते इतने दिन में। देखिए ये सब इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा है, क्योंकि जब से ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की उसके बाद युद्ध रुकने के बजाय युद्ध और तेज हो गया। यूक्रेन ने रूस की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया जो ड्रूजबा पाइपलाइन से जुड़ी हुई है। यह पाइपलाइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल नेटवर्क से जुड़ी है। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमले से ड्रूजबा पाइपलाइन में भयंकर आग लग गई। इसके जवाब में रूस भी लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। उसने कहा अच्छा मैं छोड़ दूंगा। यूक्रेन के मुकाचेवो में रूस ने भीषण हमला कर दिया। रूस ने हंगरी के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन और हंगरी का बॉर्डर करीब 137 किलोमीटर लंबा है। रशियन मिसाइल से यूक्रेन के मुकाचेवो में तगड़ी तबाही हुई है। अब ये ट्रंप को दिख गया कि इधर से ये मार रहा है, उधर से वो मार रहा है। मैं दोनों को बुलाऊंगा कि आप मेरे साथ बैठ के बात करो, ये सुनेंगे तो है नहीं, मेरी और बेइज्जती होगी। तो ट्रंप ने कर दिया सरेंडर कि नहीं पहले तुम दोनों आपस में बात करो। ये बात करने के लक्षण लग रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि वो पुतिन और जेलेंस्की से मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। यहां एक दूसरे पे ये लोग और बड़े बड़े हमले करने लग गए। ट्रंप से मिलने के बाद ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की को आपस में मिलकर बात करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। पुतिन के साथ बैठक पर जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन के साथ बैठक की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। रूस वो सब कर रहा है जिससे ये मुलाकात ना हो सके। अगर रूस शांति के लिए तैयार नहीं है तो हमारे सहयोगियों को रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि जेलेंस्की से मिलने के लिए राष्ट्रपति पुतिन तैयार हैं, लेकिन बैठक का एजेंडा तैयार नहीं है। जैसे ही बैठक का एजेंडा तैयार हो जाता है, राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात की कोई योजना ही नहीं है। ट्रंप ने इतने बड़े बड़े दावे फेंक दिए बॉस कि वो खुद फंस गए। युद्ध रुकवा नहीं पा रहे। पुतिन और जेलेंस्की खुद बात करने को कह रहे हैं कि तुम लोग आपस में बात कर लो, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की की बैठक होने की भी उम्मीदें अब ना के बराबर दिख रही हैं। ट्रंप की सारी प्लानिंग फेल हो रही है। ट्रंप से पुतिन ने कहा था कि रूस युद्ध रोक देगा अगर डोनबास के इलाके का कंट्रोल रूस को मिल जाए। ट्रंप चाह रहे थे कि डोनबास का इलाका पुतिन को देकर युद्ध रुकवा लेंगे और इस इलाके से जेलेंस्की पीछे हट जाएंगे, लेकिन जेलेंस्की और यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह जेलेंस्की के लिए रूस के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। डोनबास के इलाके में 10 लाख लोग रहते हैं और यह इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां पर भारी हथियारों का उत्पादन होता है, यहां काफी खनिज भी है। डोनबास रणनीतिक तौर पर भी यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण तक कई महत्वपूर्ण ठिकानों को जोड़ता है। इसलिए जेलेंस्की डोनबास में बची खुची जगह पर अपनी मजबूत स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जेलेंस्की को इस बात का भी डर है कि आगे रूस कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर जेलेंस्की अड़े रहेंगे और पुतिन अपनी शर्तों पर बने रहेंगे तो फिर ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि वो युद्ध अपने दम पर रुकवा नहीं पाएंगे, और इस वक्त वो वही हो रहा है। और इसलिए ट्रंप ने धीरे से कोने से सरेंडर कर दिया कि भाई तुम लोग पहले बात करो, तब होगी हमारी ट्रायंगल वाली बातचीत। युद्ध ना रुकवा पाने की बड़ास ट्रंप भारत पे अब निकाल रहे हैं। ट्रंप अपने लोगों से बयान दिलवा रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार, उनके मंत्री, उनके करीबी भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, क्योंकि भाई छीछालेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि ये रुकवा नहीं पा रहे। तो किसी को तो विलन बनाना होगा, तो एक काम करो भारत को बना दो कि भारत की वजह से नहीं रुक रहा है, नहीं तो मैं तो रुकवाइए देता। व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्लोमेट पीटर नवारो ने कहा है कि भारत कम कीमतों में रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके दुनिया में प्रीमियम कीमत पर बेचकर क्रेमलिन के लिए कपड़े धोने की मशीन की तरह काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत इस रक्तपात रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। ट्रंप ने मॉस्को से कच्चा तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया है और इसकी समय सीमा 27 अगस्त से बढ़ाने की संभावना भी नहीं है। यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। नोवारो ने अपील करते हुए कहा कि भारत को मॉस्को को आर्थिक लाइफलाइन देना बंद करना चाहिए। मतलब मुझे एक बात बताइए बॉस, कि चीन भर भर के रूस से तेल खरीदे, उससे पैसा नहीं जाएगा रूस में। भारत तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस कंगाल हो जाएगा, कहेगा मेरे पास हथियार नहीं, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बेवकूफी नहीं है ये कह रहे हैं कि शांति का रास्ता भारत होके जाता है, अब मारपीट का रास्ता वॉशिंगटन होके गया था। तुमने जब उसको यूक्रेन को चढ़ाया कि जाओ लड़ो, मैं हथियार दूंगा, मैं पैसा दूंगा, तब ये गजब नहीं है बॉस। युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन के बीच, रुकवाने का ठेका उठाया ट्रंप ने, टेंडर लिया कि मैं रुकवा दूंगा,
और आपसे नहीं रुक रहा है तो है भारत की वजह से नहीं रुक रहा है। भारत रूस से तेल खरीद लिया इसलिए युद्ध हो रहा है। गजब लॉजिक है भाई। ट्रंप के लोग जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उससे अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ लगाने पर ट्रंप की आलोचना की। एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे अपने अजीत डोभाल हैं, तो ये भाई साहब पिछले वाले एनएसए थे, पुराने। इससे ट्रंप नाराज हो गए कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। ट्रंप ने जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई से रेड करवा दी। जॉन बोल्टन ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं और ट्रंप की नीतियों की कई बार आलोचना कर चुके हैं। अब भारत पर टैरिफ लगाने के लिए बोल्टन ने ट्रंप की खिंचाई की। इसी से बौखलाए हुए ट्रंप ने जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई की टीम भेज दी कि जाओ हड़काओ जरा इसको। आपको बताते हैं कि जॉन बोल्टन ने टैरिफ पर ट्रंप को क्या कहा। जॉन बोल्टन ने ट्रंप को सन की राष्ट्रपति बताते हुए कहा था कि वो तो राष्ट्रपति बनने के लायक ही आदमी नहीं है। जॉन बोल्टन ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध इस समय सबसे बुरी स्थिति में। ट्रंप ने रूस और चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ भारत को निशाना बनाया जा रहा है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी सरकारें भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर काम करती रही, लेकिन ट्रंप की धमकियां भारत, रूस और चीन को करीब ला रही। अब भाई ने यह बोला तो उसके एफबीआई की टीम रेड मारने पहुंच गई। और यह अमेरिका बड़ा बोलने की आजादी का चैंपियन बना घूमता है। यह तो हाल है इन लोगों का। और मुझे एक चीज आपको यह भी बताऊं, देखिए ट्रंप आज नहीं तो कल पीछे तो इनको जाना पड़ेगा। इनको भी पता है कि अमेरिका में हालात बहुत बुरे हो जाएंगे अगर भारत से इस तरह से भिड़ेंगे, और चीन, भारत और रशिया साथ आ गए तो और इनकी हालत खराब होगी। तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किधर से मैं निकलूं कट के, किसी दिन यू टर्न मार देंगे। लेकिन ट्रंप ने जो किया है ना,